हमने पहले भी कहा कि सदन में भी अगर कोई चाहे तो ला करके शराब रख सकता है और शराब यहाँ पर आपूर्ति कर सकता है कि नशाबंदी कानून के पहले जितना यहाँ शराब का खपत था उससे कई गुना ज़्यादा अभी शराब का खपत है। आज बिहार उड़ता पंजाब बन गया है। कब सिरप के नाम पर आपको सीधे नशा आपको आपके हाथ में दे दिया जाएगा। और तो लोग व्हाइटनर लोग खाते हैं, व्हाइटनर आयोडेक्स, ब्रेड के अंदर में आयोडेक्स लगा करके बच्चे लोग खाते हैं। गलत तरीके से किए गए नशाबंदी का यह प्रतिफल है कि आज पूरा बिहार का जो युवा वर्ग है पूरे सूखा नशा के चपेट में आ गया है। आज बिहार के सरकार के खजाने में रुपया नहीं है। ये लोग सत्ता हासिल करने के लिए ये बेईमान लोग 41,000 करोड़ रुपया 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाल दिया। और जो लड़ाई है बांकीपुर का वो भाजपा वर्सेस आरजेडी है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह होंगे। आज आपने सूखा नशा को लेकर आवाज़ बुलंद किया, क्या आप मानते हैं कि पूरे बिहार भर में सूखा नशा जो है फैल रहा है? देखिए, मैं लगातार पहले भी सदन में बोलते आया हूँ कि आज पूरे बिहार को आपने उड़ता पंजाब बना दिया। कहने को कि पूरे बिहार में नशाबंदी कानून लागू है, लेकिन आज कहीं भी चले जाइए, हमने पहले भी कहा कि सदन में भी अगर कोई चाहे तो ला करके शराब रख सकता है और शराब यहाँ पर आपूर्ति कर सकता है। पहले भी कहा और अभी भी कायम है। अभी भी कभी भी हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो भी प्रहरी लोग हैं उनका नौकरी जाए, लेकिन आज बिहार की यह स्थिति है कि नशाबंदी कानून के पहले जितना यहाँ शराब का खपत था उससे कई गुना ज़्यादा अभी शराब का खपत है। जहाँ तक सूखा नशा की बात है, आज बिहार उड़ता पंजाब बन गया है। और अन्य प्रदेशों की तुलना में आप पंजाब का कह लीजिए, दिल्ली का कह लीजिए, पुणे का कह लीजिए, आप बेंगलोर का कह लीजिए, सभी जगहों से ज़्यादा यहाँ पे सूखा नशा का प्रयोग हो रहा है। किसी भी मेडिसिन के दुकान में जाइए, कब सिरप के नाम पर आपको सीधे नशा आपको आपके हाथ में दे दिया जाएगा। और तो लोग व्हाइटनर लोग खाते हैं, व्हाइटनर आयोडेक्स, ब्रेड के अंदर में आयोडेक्स लगा करके बच्चे लोग खाते हैं। और इस सभी चीज़ों के लिए यहाँ का जो सरकार है वो उत्तरदायी है। उसके गलत तरीके से किए गए नशाबंदी का यह प्रतिफल है कि आज पूरा बिहार का जो युवा वर्ग है पूरे सूखा नशा के चपेट में आ गया है। पहले नीतीश सरकार थे, अब सम्राट सरकार है, तो सरकार बदलने से कुछ बदला नहीं है सिस्टम में? कुछ टाइटनेस नहीं। देखिए, उससे भी बदतर हो गया। आज बिहार के सरकार के खजाने में रुपया नहीं है। ये लोग सत्ता हासिल करने के लिए ये बेईमान लोग 41,000 करोड़ रुपया 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाल दिया। अभी तक उन लोगों को जो वादा किया था, जो झूठा वादा किया कि चुनाव के बाद हम सभी महिलाओं के खाते में 1,90,000 रुपया भेजने का काम करेंगे, अभी तक इसने भेजा। और ये बेईमान लोग हैं। मैंने लगातार सदन में भी आपने देखा होगा, अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मैंने कहा कि बिहार का जो पैसा है, बैंकों में जमा पैसा, आप अडानी और अंबानी को व्यापार बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। यहाँ का बेरोजगार 2.5 करोड़ से ऊपर लड़का है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, वो मारा फिर रहा है। अन्य प्रदेशों में जा करके वो लाठी का मार सहता है। और आप बिहार के सारे बैंकों में जमा पैसे को आप दूसरे प्रदेश में भेज देते हैं। मैंने ये कहा कि बिहार के लोगों को आप उत्तर प्रदेश की तुलना में, झारखंड की तुलना में 11 रुपया प्रति लीटर आप पेट्रोल में ज़्यादा वसूल रहे हैं। डीजल में आप 5 रुपया प्रति दर के हिसाब से वसूल रहे हैं। तो मैंने यह सभी बात को पूरे कागजात के साथ सदन में रखा है। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, बांकीपुर को लेकर क्या चल रहा है? आप लोग की तैयारी ठीक है कि हालत खराब है? बांकीपुर में हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जो लड़ाई है बांकीपुर का वो भाजपा वर्सेस आरजेडी है। ये थे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन। रुपया बैंकों में जमा होता है, लेकिन ये बैंक वाले बेईमान लोग सरकार के नकारापन के कारण, सरकार का कोई अंकुश नहीं है बैंकों पर, जिसके कारण तकरीबन 3,15,000 करोड़ रुपया दूसरे प्रदेश में चला जाता है। जो यहाँ का सीडी रेशियो है, जो जमा और ऋण अनुपात होता है, वो 60% है, मात्र 60%। दूसरे प्रदेश में
151% है, किसी प्रदेश में 125% है, किसी प्रदेश में 111% है। मतलब यह हुआ कि बिहार में गरीबों का जमा पैसा, आपका और मेरा पैसा, ये लोग दूसरे प्रदेश में व्यापारियों को दे देता है, अडानी को दे देता है, अंबानी को दे देता है, बिहार के गरीबों का पैसा। तो मेरा यह मांग था कि जो बिहार में बैंकों में गरीबों का पैसा, आम लोगों का पैसा जो जमा हो रहा है, यहीं पर बेरोजगारों को ऋण के रूप में दे करके उनको कोई रोजगार का सृजन करें, उनको उनके आजीविका का साधन उत्पन्न करें। तो ये हम लोगों का मांग था। और आपने देखा होगा कि जो सूखा नशा के ऊपर में भी बहुत व्यापक चर्चा हुआ, और उसमें यह हुआ कि भाई आज किसी भी आप कॉलेज स्कूल के सामने में चले जाइए, आपको खुलेआम, आपको कोई भी टाइप का चीज़ चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए, हीरोइन चाहिए, किसी मेडिकल शॉप में चले जाइए, कफ सिरप चाहिए, और ट्रक का ट्रक पटना में पकड़ा भी रहा है। यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक सबसे जो बड़ा मामला है कि इस बिहार के गरीब लोगों से पेट्रोल में 11 रुपया प्रति लीटर और डीजल में प्रति 5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता है। मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मेरे पास एक डेटा है, उसके अनुसार प्रत्येक महीना में 200 करोड़ रुपया ज़्यादा ये गरीब लोगों का खून चूस रही है राज्य सरकार। ये राज्य सरकार जो हम लोगों को केतारी का रस मिला हुआ अभी पेट्रोल देता है, जिसको लोग बोलता है कि इसमें E20 एथेनॉल मिला हुआ है, उसको गन्ना का जूस कह लीजिए, उसका केमिकल अगर आप उसका ये भी देखिए तो C2H5OH होता है, वो केतारी का रस ही मानिए उसको, जिसके चलते बहुत बवेला मचा हुआ है पूरे देश में। वो बिहार में प्रत्येक लीटर आपको 113 रुपया 37 पैसा मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगा, इसमें टैक्स के रूप में राज्य सरकार 52 रुपया काटती है। इसका जो बेस प्राइस है पेट्रोल का 57 रुपया 50 पैसा है, और डीजल का जो बेस प्राइस है वो 58 रुपया 20 पैसा है। ये बेईमान लोग गरीबों का 38 रुपया 56 पैसा टैक्स काटती है डीजल में, और 52 रुपया 7 पैसा काटती है टैक्स पेट्रोल में, और यह किसी को नहीं बताती है। ये लोगों को ये चाहिए कि बिहार के गरीब जनता को यह बताए कि भाई हम आपका खून चूस रहे हैं। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर एक होर्डिंग लगा देना चाहिए कि जो आप पेट्रोल 113 रुपया 37 पैसा ले रहे हैं, उसमें हम 52 रुपया टैक्स काटते हैं, और जो डीजल आप 99 रुपया 36 पैसा लेते हैं, उसमें हम 38 रुपया 56 पैसा टैक्स काटते हैं। अगर दोनों को मिला लीजिए, प्रत्येक महीना पेट्रोल का जो खपत है बिहार में 8 करोड़ 50 लाख लीटर है। अगर 11 से उसको गुना कीजिएगा तो 93 करोड़ 50 लाख प्रत्येक महीना में बिहार के आम जनों का यह पैसा बटोर रहा है। उसी तरह से अगर डीजल की चर्चा करें तो पूरे महीने में 22 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल का खपत है। अगर दूसरे प्रदेश के तुलना में जो यहाँ ज़्यादा पैसा लेता है 5 रुपया प्रति लीटर, अगर उसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 113 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना में ये लोग गरीबों से दोहन कर रहा है। ये बेईमान सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। आप किसी ब्लॉक में जाइए, किसी भी अनुमंडल में जाइए, बगैर रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। बेरोजगारों की समस्या दूर करने के सरकार के पास कोई योजना नहीं है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, सिवाय इसके कि पूरे स्कूलों को हम भगवा कलर में रंगवा दें। आप लोग भी जानते हैं हर एक चीज का, अगर आप स्कूल को अगर आप भगवा रंग में रंगवाते हैं, लाल रंग में लगवाते हैं, आप आरएसएस वाले कलर में रंगवाते हैं, तो ये आप लोग भी जानते हैं लाल जो कलर होता है ये क्रोध का निशानी होता है। लाल कलर किसी भी दृष्टिकोण से पढ़ाई वाले स्कूल में, विद्या मंदिर में इस तरह का उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा बात, ये केवल लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, जो 70 वर्ष पहले लोगों ने अपने जमीन को दान दिया है स्कूल को कि भाई मेरे दादा परदादा के नाम से वो स्कूल होगा, उसको ये लोग आरएसएस का एक विंग है शिक्षा निकेतन या शिक्षा
कौन विद्या मंदिर, उस तरह का ये लोग नाम करके पूरा भगवाकरण के रूप में ये करना चाहता है। अरे बेईमानो, अगर तुमको भगवा ही करना है तो तू धान का खेत है हरा रंग का, उसको भी तू लाल कर दे ना, उसको भी भगवा रंग में तू कर दे। जो भी तुम्हारा गेहूं का खेत है वो भी हरा रंग का है, उसको भी आप भगवा रंग में रंग दीजिए ना। ये स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा सुधारने की बात नहीं करते हैं। जिस तरह से लगातार नीट में हो, जी में हो और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, आज तकले 152 बार क्वेश्चन लीक हुआ है पूरे देश में। 12 वर्षों के शासनकाल में भाजपा के करीब 152 बार क्वेश्चन लीक हुआ है। इनकी चिंता नहीं है, बजरंगबली जी को झंडा हाथ में दे करके दौड़ाता है रोड पर। ये बेईमान लोग भगवान से भी नहीं डरता है, ये लोग आस्था के साथ भी खिलवाड़ करता है। ये बेईमान लोग 200 करोड़ से ऊपर एक राम मंदिर में ही, अयोध्या के राम मंदिर से ही चोरी नहीं किया है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर इन्होंने ट्रस्ट बना के अपने लोगों को बैठाया है, वहां से भी ये लोग अरबों रुपया लूटा है और उसका पूरा पैसा ये लोग चुनाव में खर्च करता है। धन्यवाद। नीरज सिंह बबलू जो है